अपने त्याग धर्म के गुण के आधार पर आपने सिंहासन के और निकट जाने की क्षमता सिद्ध कर दी है। अब आप आगे जा सकते हैं। किंतु याद रहे, आगे भी आपको इन्हीं गुणों और योग्यताओं को बनाए रखना होगा। आपकी इस बात को सदा ध्यान में रखूंगा देवी। क्षमा देवी क्षमा, कृपा करके मुझे सामान्य करती जाइए। देवी, मैं सम्राट विक्रमादित्य का मित्र हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ये चूहा बन के कब तक रहूंगा? धन्यवाद देवी, धन्यवाद। राजन, आप फिर से भ्रमजाल में फंसे। मैं अब भी आपको कह रहा हूं कि अपने मन में उठ रहे इस झूठे स्वप्न को भूल जाइए, क्योंकि आप कभी सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकते। अरे देखिए, शुरू शुरू में परीक्षाएं सरल होती हैं, कोई बालक भी उत्तीर्ण कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप सिंहासन के निकट पहुंचते जाएंगे, परीक्षाएं और कठिन होती जाएंगी और जटिल होती जाएंगी, फिर आप उनका हल नहीं निकाल सकते। इसलिए अभी भी कहता हूँ राजन, मेरे साथ वापस निकल चलिए। आइए चलिए चलिए। राजन, 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 है कहानी सीधी सच्ची पत्ती सी। देखा, मैंने कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गई ना सीढ़ियां गायब। बेताल, मैं जानता हूं ये एक साधारण सिंहासन नहीं है। तुम्हारे मित्र चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का असाधारण सिंहासन है। वही तो। मेरा नाम है चंद्रकला और मैं इस सिंहासन में न्याय की प्रतीक हूं। राजा भोज, आपका उद्देश्य मैं जानती हूं कि आप यहां क्यों आए हैं, किंतु आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही कहा देवी आपने। यही बात तो कब से मैं इन्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं बेताल आपको प्रणाम करता हूं देवी। हम आपको जानते हैं बेताल, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? जहाँ मेरे मित्र की चर्चा, वहाँ मैं। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें देवी, मैं एकदम शांत रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप स्वयं कह रही हैं। मैं यही हूँ। राजन, आप इस सिंहासन बत्तीसी को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु क्यों देवी? मैं सिंहासन बत्तीसी को अपनी प्रजा के हित के लिए प्राप्त करना चाहता हूं। आप मुझे अवसर दें, मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं। चुनौती नहीं है, एक कसौटी है जिस पर आपको खरा उतरना होगा। मैं तैयार हूं देवी। तो सबसे पहले आपको चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के न्याय के विषय में जानना होगा। अवश्य जानना चाहूंगा। तो सुनिए, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य इस संपूर्ण धरती पर एक अकेले न्यायप्रिय राजा थे। उनके समान इस धरती पर और कोई दूसरा न्यायप्रिय राजा नहीं था। एक समय की बात है जब चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में आधी रात को एक महिला न्याय मांगने आई। हमारे साथ अन्याय हुआ है महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। बताइए देवी, क्या अन्याय हुआ है आपके साथ? सम्राट, मेरे पति की हत्या की गई है।
किसने की है हत्या, बताइए हमें। इस अपराध का कठोर दंड मिलेगा। क्षमा करें चक्रवर्ती सम्राट, मैं इस देवी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। देवी, यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो आप इस राज्य की निवासी नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं इस राज्य की नहीं हूँ, पड़ोसी राज्य में रहने वाली हूँ। पड़ोसी राज्य की? जी हाँ। अब तो न्याय के लिए आपको अपने राज्य के राजा के पास जाना चाहिए। आप यहाँ क्यों आई? सम्राट, वो इसलिए क्योंकि जिस तीर से मेरे पति की हत्या हुई है वो आपके राज्य का था। हमारे राज्य का तीर? जी। ये वही तीर है सम्राट, जिससे मेरे पति की हत्या हुई है। तो वास्तव में राजकीय तीर है। इसे रखने का अधिकार केवल उच्च अधिकारी एवं मंत्रीगण को है। इसने किया होगा इस तीर का प्रयोग। आप निश्चिंत रहे देवी, आपके पति के हत्यारे को अवश्य दंड मिलेगा। न्याय के मंदिर से आप खाली आंचल नहीं जाएंगी। सम्राट के सामने था एक प्रश्न बड़ा, विराट न्याय का रूप खड़ा। क्या हत्या थी केवल एक राजकीय समस्या? किसने चलाया होगा तीर जो बन गई एक अनबुझी पहेली, उस औरत की पीर? बोलिए 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 राजन, क्या हुआ, बता नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए, न्याय की परीक्षा के पहले ही प्रश्न में आप असफल होते दिख रहे हैं और आने वाले प्रश्न इस प्रश्न पत्र के बहुत ही खतरनाक और जटिल है ना देवी? अभी प्रश्न पत्र हमने पूरा खोला भी नहीं है। आगे क्या हुआ ये बताया नहीं है और तुम्हें पहले से ही ज्ञात है, तो तुम ही बताओ आगे क्या हुआ। वो देवी, मैं तो केवल अनुमान लगा रहा था कि जब पहला ही प्रश्न इतना सर घुमा देने वाला है तो आगे आने वाले और प्रश्न कितने जटिल होंगे। तो मैं राजा भोज को सलाह दे रहा था क्योंकि मैं इनका शुभ चिंतक हूं ना। आप बोलिए, मैं जाता हूं। तो बताइए राजन, ऐसी स्थिति में जब हत्या की शक की सुई चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के किसी अत्यंत निकट व्यक्ति पर घूम रही हो, तो क्या सम्राट ने निष्पक्ष न्याय किया होगा? सम्राट ने निष्पक्ष न्याय किया होगा? बिल्कुल किया होगा देवी, क्योंकि जब एक राजा अपने न्याय के सिंहासन पर बैठता है तब वो राजधर्म से बंधा हुआ केवल एक सम्राट होता है जिसकी दृष्टि में सभी समान होते। यदि कोई सामने होता है तो वो होता है न्याय। वो अपराधी
और उसके दंड का विधान। वाह 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 राजा भोज, वाह 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 राजा भोज, वाह वाह से भी बढ़कर वाह, वाह 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 वाह। बेताल, क्षमा देवी क्षमा। देवी, ये जानकर कि वो तीर राजकीय है और सम्राट के किसी निकट व्यक्ति ने चलाया है, तो सम्राट ने क्या किया? राजन, सम्राट विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई। तो आप सबका कहना है कि आप में से ये तीर किसी का भी नहीं है? नहीं सम्राट। ठीक, फिर सत्य का पता वो लुहार ही बताएगा जिसने ये तीर बनाया है। परंतु याद रहे, सत्य सामने आ जाने के बाद दंड दुगना और कठोर होगा। एक हत्या के अपराध का और दूसरा सत्य छिपाने का। सम्राट की जय हो। सम्राट, आप यहाँ कारखाने में मुझे आदेश करके बुलवा लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? नीति कहती है कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना चाहिए, सो हम आ गए। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आप सब समझ जाएंगे। इस तीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये तीर आपसे किसने बनवाया है? सम्राट है तो लोहार, हमारे लिए एक तीर ऐसा बनाए जिसका निशाना कभी चूके ना, और जिसको लगे उसका जीवन ले ले। जी महारानी, जी महारानी। मैं आपसे कुछ पूछा? घबराए मत, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप केवल हमें बताइए। मुझे अच्छी तरह से याद है महाराज, ये तीर मैंने महारानी जी के कहने पे बनाया था। महारानी जी जब शस्त्राभ्यास के लिए गुरुजी के पास जाती थी, उस समय मैंने ये तीर उन्हें बना कर दिया था। देखा, न्याय की जैसी परीक्षा मेरे मित्र विक्रम के सामने आई, वैसी परीक्षा किसी के सामने ना आए। देवी कितने पते की बात कह रही हैं? बेताल, हमने सुना है कि आप प्रेत भूमि में रहते हैं। सही सुना है देवी। और हमने तो ये भी सुना है कि आप बहुत हठी हैं। गलत सुना है देवी। देखिए, अब सम्राट विक्रमादित्य की कहानी सुनकर आप फिर से भावुक ना हो जाए, इसलिए आपका प्रेत भूमि में वापस जाना आवश्यक है। नहीं नहीं देवी, ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ रहने दीजिए ना देवी। विवाह कुंडल, लगता है परीक्षा मेरे ही सामने आने वाली है। अरे बधाई हो बेताल, बधाई हो, तुम्हारे विवाह का मुहूर्त निकल चुका है। अरे इस कोने से बाहर निकलो, देखो प्रेत लोक में कैसे विवाह की तैयारियां चल रही हैं धूमधाम से। तुम शायद भूल रहे हो विवाह कुंडल, मैं हूँ बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की दाल। बेताल, विवाह के लिए तुमने स्वयं हाँ कहा था, अब तुम नहीं कर सकते इनकार, करना ही होगा मुझे स्वीकार। आओ आओ सौंदर्य लेखा, तुम्हारी ही कमी थी, अकेली आई हो, अपनी सहेली को साथ नहीं लाई। कौन सहेली? आकाशवाणी, जिसने तुम्हारे कहने पे झूठी आकाशवाणी की थी और विवाह कुंडल के साथ मिलकर मुझसे धोखे से विवाह के लिए हाँ करवाई, और धोखे से कराई गई हाँ
हाँ नहीं होती। अब और वो मेरे भाई शक्ति सुरमा जो बना देते हैं सबका जुर्मा, उनके सामने भी तो तुमने हामी भरी थी, विवाह के लिए हाँ करी थी। वो मेरी हाँ नहीं थी, वो मेरा डर था, और डर से और धोखे से करवाई गई हाँ नहीं मानी जाएगी। अब तुम लोगों को जो करना है कर लो, क्योंकि मैं हूं बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की दाल। चिंता मत करो बेताली, मेरा नाम भी विवाह कुंडल है। मेरे दिमाग में एक युक्ति है, कान यहां लाओ। सम्राट विक्रमादित्य ने वही किया जो एक राजा को करना चाहिए था। वो सीधे आ पहुंचे महारानी चित्रलेखा के पास, जो सैन्य अभ्यास कर रही थी। पुत्री, तलवार विद्या के साथ ही आज तुमने शस्त्र अभ्यास की सारी परीक्षा पूर्ण कर ली। अब केवल एक और परीक्षा बाकी है, इसमें तुम्हें उत्तीर्ण होना है। कौन सी परीक्षा गुरुदेव? धनुष विद्या की। अभी उसमें तुम्हारा लक्ष्य अचूक नहीं हुआ है, उसका निरंतर अभ्यास तुम्हारे लिए आवश्यक है। सम्राट, आप यहाँ पर आने का कोई विशेष कारण? अत्यंत विशेष। प्रणाम गुरुदेव। क्या सम्राट? इस तीर को पहचानती है आप? हाँ हाँ, अच्छी तरह। ये तो हमारा ही तीर है। अभी 2 दिन पहले ही जब हम तीर अभ्यास के लिए शिकार पर गए थे, तो ये तीर हमने एक जंगली पशु पर चलाया। पर आश्चर्य की बात यह है कि शिकार के बाद ना तो हमें कोई जंगली पशु मिला और ना ही हमारा तीर। पर 2 दिन बाद आपको ये तीर कहां से मिला? महारानी चित्रलेखा, जब तक निशाना अचूक ना हो तब तक ऐसे जहरीले तीर का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या हुआ तीर चलाने पर? बंदी बना लिया जाए इन्हें। किंतु हमारा अपराध क्या है? ये सब क्या है? आप हमें बताइए, हमारा अपराध क्या है? एक निर्दोष मनुष्य की हत्या की है आपने। हत्यारिन है आप, हत्यारिन है आप, हत्यारिन।